जब समाज में आप जाती हैं तो किस प्रकार से आपके साथ बर्ताव किया जाता है? इस क्षेत्र में आप कब से काम कर रही हैं? जी आपके मम्मी पापा को कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं? हर जगह से परेशान हो गई तो परिवार छोड़ के भाग गई हिजड़ों के घर। क्लासों में लड़कों के साथ बैठती थी या लड़कियों के पास? जी रंजना किन्नर का वीडियो देखे यूट्यूब पे। अच्छा, जी तो क्या करती हैं वो? टू कॉपी कर लेती हूँ, पूरा टू कॉपी जैसे वो करती वैसे मैं भी कर लेती हूँ। तो हिलाया, ढेर हिलाया तो हिलाया। लड़कियों के प्रति फीलिंग आता है या लड़कों के प्रति फीलिंग आता है? जी लीक लगा ली, कान नाक में झुला ली, लड़की बन गई लड़की की तरह। मैं ना आदमी हूँ ना मैं औरत हूँ, मैं तो एक किन्नर हूँ, मैं एक तो हिजड़ा हूँ। हाँ, में सिंदूर कैसा है? हम लोग किन्नरों का दाह संस्कार किया जाता है। जब किन्नर प्राण जब त्याग देते हैं तो चोरी चोरी और अनेकों करोड़ों लोगों का किन्नरों का दाह संस्कार कैसे होता है? आपके दांतों में क्या है? मेरे दांत में सोना लगा। कहते हैं कि सोना का चना चबा रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दांत है, दांत ही सोने का है। आप एक किन्नर समाज के व्यक्ति को देख पा रहे होंगे। इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। किन्नर, हिजड़ा, छक्का, ट्रांसजेंडर और भी कई नामों से इनको पुकारा जाता है। और कई लोग तो हीन भावनाओं से देखते हैं और कोई लोग तो पूजा भी करते हैं। तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरीके से होती है और इनके ऊपर क्या क्या होता है, और लोगों के बीच में जब जाते हैं तो कैसा माहौल और कैसा सब दिखाई देता है। थोड़ा आपसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। जी भैया, पहले तो सब जजमान को राम राम। जब आप बधाई मांगने के लिए जब गांव में जाते हैं तो कौन कौन से लोग, कैसे कैसे लोग मिलते हैं? कोई अच्छा मिलेगा, कोई हाय हेलो करेगा, कोई उल्टा सीधा मजाक करेगा, कोई बोलेगा अरे दीदी उनके घरे भैल है, दीदी उनके घरे भैल, चाहे प्यार से इज्जत करेगा, इज्जत से बैठाएगा दरवाजे। ऐसे ऐसे लोग धरती पे पड़े हुए, क्या करोगे भाई। अच्छा, इस क्षेत्र में आप कब से काम कर रही हैं? जी इस क्षेत्र में हम जब से होश संभाले तब से काम कर रही हूँ। जी अच्छा, आपके मम्मी पापा को कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं? जी पहले स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में जाती थी तो लोग बोलते थे अरे हाय देखा हिजड़ा, हाय देखा मऊगा, हाय देखा लवंडा, ऐसा तैसा तमाम प्रकार की बात करते थे लोग। फिर अपने आप को दुख होता था। ऐसे सुनते जब मैं स्कूल में, गांव में, गली में हर जगह से परेशान हो गई तो परिवार छोड़ के भाग गई हिजड़ों के घर गई तो मुझे पता चला कि मैं हिजड़ा हूँ। फिर तब से मैं साड़ी, लिपस्टिक, बिंदी सब अपना। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? मैं 10 पास हूँ। 10वीं पास है जी। तो 10वीं पास जब आप हुई होती है, मतलब कि जब पास करने वाली थी, तो जाहिर सी बात है कि 5, 6, 7, 8 जो क्लास हैं उस सब क्लास पार के करके गई होंगी। तो आप उन क्लासों में लड़कों के साथ बैठती थी या लड़कियों के पास? जी पहले तो लड़के के पास नहीं बैठती थी, पहले तो लड़कियों के पास बैठती थी, क्योंकि मेरा चाल ढाल रहन सहन जो है वो पूरी लड़की की तरह। लड़के के साथ बैठेंगे वो मजाक करेगा, वो खोदा खोदी करेगा, ऐसा ऐसा तमाम प्रकार के वो लोग काम करते। तो इसलिए पहले ये था, स्कूल में जाती थी, आती थी, अरे ऐसा है वैसा है, मास्टर तक बोलता था ऐसा वैसा। 10 पास हुई, 11 में जब एडमिशन कराई तो जब 11 में मैं चली गई तब फीस जमा था, नाम एडमिशन हो गया। 2 महीने के बाद मैं स्कूल छोड़ दी। अच्छा, तब से पढ़ाई छोड़ दी, फिर उसके बाद आ गई। यानी कि लड़कियों में आप बैठती थी? जी। तो लड़कियों में जब बैठती थी तो लड़कियां नहीं कहती थी कि ये अर्ध नारी है, आधा नारी है? नहीं, लड़कियां थी तो लड़कियों में हम मिलके बैठते थे, मिलके बोलते थे, उनके साथ खाते थे, पहनते थे, रहते थे। लड़कियां बहुत मानती थी। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो शिक्षा दीक्षा है 10वीं पास है और लड़कियों में आप बैठा करती थी। जी। तो एक तरीके से देखा जाए तो अर्ध नारी जिसको कहा जाता है, नहीं पूर्ण नारी का दर्जा दिया है भगवान ने, इनको अर्ध नारी बनाया है। तो और क्या क्या समस्या आती है? समस्या बहुत आती है। सोचो तो दुख होता है, रोते बीतता है। उसके बाद अगर ना सोचो तो भाई किसी के यहाँ खुशी रहती है, हिजड़ों में देख के खुशी मनाते हैं। और क्या करेंगे भैया, 4 दिन की जिंदगी है, हंस के गा के रो के रह जाते। अच्छा, समस्या का तो हमने बात कर लिया। और देखा जाए तो जब इंजॉय की बात आती है तो पुरुषों और महिलाओं की उपेक्षा आपको इंजॉय मतलब मिलता है या नहीं मिलता है? जी कोई वो अब नहीं है दिल के अंदर। ये है 4 दिन की जिंदगी, कैसे भगवान भगवान करके जियो, चाहे जजमान जजमान करके जियो। 4 दिन की जिंदगी है, हंस के गा के बस बिताना है। अच्छा, आप ही के समाज की एक रंजना किन्नर आती हैं, जी जानती हैं?
जी रंजना किन्नर का वीडियो देखे यूट्यूब पे। अच्छा, जी तो क्या करती हैं वो? रंजना किन्नर तो ऐसे करती है। अच्छा, तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से रंजना किन्नर फेमस हैं और इनके ही समाज से वो आती हैं और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम मैं रंजना सोशल किन्नर की 2 कॉपी कर लेती हूँ, पूरा 2 कॉपी जैसे वो करती वैसे मैं भी कर लेती हूँ। हाँ बस ये है कि थोड़ा कसा कसा कपड़ा पहनी हो इसलिए थोड़ा कम हिल रहा है। अगर हल्का पहनती तो उससे भी ज्यादा तेज हिलता, लेकिन थोड़ा एक कसा कसा अच्छा, पहने उन्हीं को। के जैसा हिला लेती हैं क्या? जी सेम टू सेम। हम्म, कोई ये ना बोले कि हाँ मेरे जैसा तेरे जैसा काम मैं नहीं कर पाती। नहीं, जिसके पास नहीं, जो हुनर होता है, रंजना तो कहते हैं कि हमारे इतना ब्रेस्ट कोई नहीं हिला पाता है। चाहे वो थोड़ा हिलाया तो हिलाया, हम्म, ढेर हिलाया तो हिलाया, हम्म, हिलाया ही कहते हैं। हाँ। बात एक सवाल आता है, आप किन्नर समझते जी। हैं तो आपको लड़कियों के प्रति फीलिंग आता है या लड़कों के प्रति फीलिंग आता है? जी फीलिंग क्या आएगा ना, मेरा जेंडर आदमी का ना मेरा जेंडर मेहरारू का। ना मैं आदमी हूँ ना मैं मेहरारू हूँ, तो फीलिंग क्या आएगा? फीलिंग यही आता है सिर्फ लिपस्टिक लगा ली, कान नाक में झुला ली, लड़की बन गई, लड़की की तरह घुघुट काट ली, ये हम लोग की शौक है। नहीं, कोई लोग ऐसे किन्नर से हमने बात किया है तो उन लोगों का कहना है कि जब हम लड़कों को देखते हैं तो हमारी फीलिंग जाग जाती है, उनके साथ हम मतलब रहने का मन करने लगता है। और एक आध से किन्नर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब हम लड़कियों को देख लेते हैं तो हमारा फीलिंग जाग जाता है। तो आपसे हम जानेंगे कि आप किसको देखते हैं तो फीलिंग जागता है या नहीं जागता है? जी मैं ना आदमी हूँ ना मैं औरत हूँ, मैं तो एक किन्नर हूँ, मैं एक तो हिजड़ा हूँ, तो मुझे फीलिंग जाग के भी क्या फायदा? मैं ना आदमी हूँ कि औरत ला के घर में शादी करके फीलिंग जागती है नहीं? पहले बात सुनिए, ना औरत हूँ कि मैं घर में बच्चा पैदा कर सकती हूँ, ना मैं आदमी हूँ कि बीवी से शादी कर सकते हैं, तो ना मैं आदमी हूँ ना मैं औरत हूँ। हाँ ये लगता है कि चलो मैं साड़ी पहन ली तो मेरा भी कोई सुंदर सा दुल्हा रहे, मैं भी उसकी बीवी बन जाऊँ, लेकिन जब आदमी लोग औरत लोग का होता ही नहीं है तो वो हिजड़े का क्या होगा? मैं तो साफ बोलना चाहती हूँ, जब आदमी लोग औरत लोग 4-4 बच्चा पैदा करके छोड़ के दूसर तीसर के साथ भाग जा रही है, आदमी लोग बीवी ला के शादी करके दूसर तीसर रख ले रहे हैं, तो हम लोग हिजड़ों को क्या होगा? हम तो यही बोलते कुत्ता पाल लो आदमी ना पालो। यानी कुत्ता जानवर से आप पालोगे, प्यार करती हैं? हाँ कुत्ता पालोगे तो वफादारी करेगा, आदमी पालोगे तो गले। यानी आपको इस मुद्दे पर बात किया जाए तो आपको फीलिंग नहीं आती है? जी नहीं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि हमें फीलिंग नहीं आती, उधर रंजना किन्नर है, आप बता रही कि फेमस है, दोनों अपना ब्रेस्ट हिलाती हैं, मैं भी हिला लेती हूँ, तो वो तो शादी कर ली हैं। जी शादी करनी बड़ी बात नहीं, शादी जिसका दिल करता है वो कर लेता है, लेकिन निभाना बड़ी बात होता है। अगर ठीक है हम ही किसी लड़के से शादी कर लिए, ठीक है, लड़के लोग तो लड़की लोग का हो नहीं रहा है, तो हम हिजड़ों का तो होगा नहीं। जिसको मंडप में शादी करके लाता है उसको घर में छोड़ के भाग के दूसरा शादी कर लेता, तो मैं क्या भरोसा करूं लड़कों पे कि लड़का लोग आज मेरा साथ पकड़ा तो निभाएगा। हाँ निभाएगा, जब देखूंगी 10 साल 5 साल कि वो मेरा निभा रहा है, वो मेरा सुख दुख में है, तब तो भरोसा होगा। हाँ शादी क्यों करता है लोग? क्योंकि अपने बुढ़ापे का सहारा के लिए। अच्छा। अभी मैं बीमार होंगी तो 1 लोटा पानी देगा, अभी मैं कुछ होगा तो 1 लोटा पानी देगा, लेकिन आज के डेट में 100 में से 1 लोग ऐसा होता है कि जो कि निभाता है, नहीं तो सब लोग नहीं निभाता है। आता है रहता है 2 महीने 4 महीना बतार बनता है, फिर उसके बाद दिल दुखा के चला जाता है। जब दिल लगा लेते हैं लोग, दिल लगा लेते हैं तो दिल तोड़ के चला जाता है। रंजना किन्नर ने शादी कर लिया, उस पर क्या कहेंगे आप? जी भगवान करे एक हिजड़े का भी घर बसे, हम तो ये बोलेंगे कि एक हिजड़ों का भी घर बसे, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिलता है, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता, तो उसके आगे मैं क्या बोलूं? तो शादी कर लिया और आप बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। जी शादी करनी बड़ी बात नहीं होती, कोई ऐसा इंसान मिले तो सब कर लेता है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे और जो रंजना किन्नर है वो शादी कर लिए हैं, तो आपके मांग में सिंदूर कैसा है? हम लोग सिंदूर लगाते हैं अपने गुरु का। अच्छा, हाँ गुरु के नाम का सिंदूर? गुरु का नाम का सिंदूर लगाते, गुरु मर जाता है तो धो लेते, लेकिन शौक ऐसी चीज है कि अगर हम लोग सिंदूर ही पहन के रहना रहता तो घर में घूंघट काट के औरत बन के रहते, ये ना कि ताली बजा के घूमते। हम लोग की शौक है, जो हम लोग का है सो शौक है।
तो जिस तरीके से देखा जाए तो आप बता रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, और आप ही के समाज के वो रंजना किन्नर हैं जो वैल्यूम हिला करके फेमस हुआ करती हैं, वो शादी कर ली हैं, और आप बता रहे हैं कि हम शादी नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, अपने गुरु का नाम का सिंदूर लगाते हैं। जी, अपने गुरु के नाम का लगाते। शादी करनी बड़ी बात नहीं होती, शादी करने को तो हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन निभाना बड़ी बात होता है। ठीक है, आज के मैं एक लोग का सिंदूर लगाई, आदमी बनाई, कल के दिन वो छोड़ के चला जाएगा, दूसरा दिल में बस गया, फिर उसके नाम का लगाओ। ऊपर वाले के लिए भी तो थोड़ा कुछ छोड़ो, ऊपर वाले के लिए भी तो छोड़ो कि एक का लगाई धो दी, दूसरा का लगाई धो दी, तीसरा का लगाई धो दी, रखूंगी तो एगो रखूंगी, नहीं तो 10 गो नहीं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जब किन्नरों का दाह संस्कार किया जाता है, जब किन्नर प्राण जब त्याग देते हैं, तो चोरी चोरी और अनेकों तरह के से उनका दाह संस्कार किया जाता है, जो कि अनेक जी, लोग किन्नर मर जाता है तो कोई आम इंसान नहीं देखता, सिर्फ हिजड़े देखते हैं। अच्छा। और हिजड़े की अंतिम जो शरीर होता है वो जलाया नहीं जाता ना, वो जल में बहाया जाता है, वो कब्र में दफन होता है। यानी क्योंकि हम लोग एक बचपन से लेके एक जवानी से लेके एक बुढ़ापे तक हम लोग को कब खुशी है कब गम है उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्षण में खुशी क्षण में गम। जी, तो देखा जाए तो आप लोग को समाज में हाँ, बताया जाता है कि कोई लोग सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कोई लोग अपमान की निगाहों से देखते हैं, और यही कारण है कि इनका जो है कि शादी विवाह भी नहीं होता है, और जो इनका दाह संस्कार होता है वो चोरी चुपके होता है, आम लोगों तक ये बात नहीं जाती है ना। जी नहीं, आम लोग नहीं देख पाते हैं कि हिजड़ों लोगों का, किन्नरों का दाह संस्कार कैसे होता है ना। जी, हम लोग का कोई नहीं देख सकता। दूसरी चीज़ यही होती है, जियते दुनिया को देखेंगे, दुनिया से बात करेंगे, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं होता। हाँ, हम लोग जो कमाए रहते बनाए रहते, जो करता है आम इंसान करता है, आम इंसान पाता है, हिजड़ा करता है, हिजड़ा लेता है। अच्छा, आपके दांतों में क्या है? मेरे दांत में सोना लगवाई। थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से चाहेंगे इस दांत को दिखा दें। जो लोग कहते हैं कि सोना का चना चबा रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दांत है, दांत ही सोने का है। तो आप जिस तरीके से जब दांत सोने का है तो सोच लीजिए कि आभूषण कितने इनके शरीर पे होगा। आप आभूषण भी दिखा देंगे, इनकी फुल बॉडी आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे, जिस तरीके से रंजना किन्नर जो फेमस हुआ करती हैं, वो यही सब दिखा करके फेमस हो गए हैं, और उसी को चैलेंज करके ये गंगा किन्नर बताती हैं कि जिस तरीके से रंजना किन्नर कर लेती है उसी प्रकार से हम भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से रहा इनका हुनर। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका क्या विचार है। दोस्तों, कई लोग अनेक निगाहों से देखते हैं, सम्मान की निगाहों से, अपमान की निगाहों से। दोस्तों, आप किस निगाहों से देखते हैं इन सभी किन्नर समाज को, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।